सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो चलिए, मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तक जिन साथियों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में आने वाले नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी लाइक करने के लिए कहें। तो चलिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के बाद आज हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एक नई बिंदु के साथ, जो इस प्रकार से है। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं संस्कृत में प्रश्न निर्माण। ये कक्षा 6 से लेकर के और कक्षा 10 तक के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके पाठ्यक्रम में इस प्रकार का एक भाग है जो प्रश्न पत्र में 4 से 5 अंकों के लिए पूछा जाता है। यहाँ हम आज के इस वीडियो में किस प्रकार से आप प्रश्न निर्माण कर सकेंगे, बहुत सरलता से हम यहाँ उस पर बातचीत करने वाले हैं। हम खेल खेल में उसे समझेंगे, हम किस प्रकार से बहुत सरल तरीके से वो 4 से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, 100% वो अंक प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए एक योजनाबद्ध तरीके से हम इस वीडियो में तैयारी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है संस्कृत में प्रश्न निर्माण। देखिए, जो प्रश्नों का स्वरूप होता है वो इस प्रकार से होता है। ये सभी आपकी पाठ्यपुस्तक से ही प्रश्न लिए गए हैं, उन्हीं को आधार बना करके हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो देखिए, प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लिखा गया है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, जिनके नीचे लाइन खींची हुई आपको दिखाई दे रही है, उनको आधार बनाते हुए आपको प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए, यहाँ जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है, सत्येन वाति वायुः। तो यहाँ आपको सत्येन शब्द को आधार मानते हुए प्रश्न निर्माण करना है। तो क्या करना पड़ेगा, किस प्रकार से हमें किस शब्द को यहाँ पे लाना पड़ेगा, या ये कहें कि सत्येन के स्थान पर हमें कौन से प्रश्नवाचक शब्द का यहाँ प्रयोग करना पड़ेगा, हमें इस वाक्य में क्या क्या परिवर्तन करने होंगे जिससे कि हम अपने सभी जितने भी उस प्रश्न के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं वो हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, ख जो लिखा हुआ है, सद्भिः एव सहासीत। तो यहाँ भी जो सद्भि शब्द आपको दिखाई दे रहा है ना, इस सद्भि शब्द को आधार मानते हुए हमें जो है प्रश्न निर्माण करना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हमारे पाठ्यक्रम में हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनका उत्तर हम किस प्रकार सरलता से दे पाएंगे, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न और भी बहुत सारे जो है आपके पाठ्यक्रम में होंगे, जैसे ये आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्न भी हैं जो पंडिता रमाबाई नामक जो पाठ है कक्षा 7 के पाठ्यक्रम में, रुचिरा भाग 2 में, वहाँ से ये प्रश्न मैंने यहाँ जो है समायोजित किए हैं, संकलित किए हैं। तो यहाँ भी इस प्रकार से आप पहला प्रश्न जो देख पा रहे हैं वहाँ लिखा हुआ है, क जो प्रश्न है, रमायाः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत। तो यहाँ जो रमायाः शब्द है उसे अंडरलाइन किया गया है, उसे रेखांकित किया गया है, उसके नीचे लाइन खींची हुई है। उस शब्द को आधार मानते हुए आपको प्रश्न बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, क्या हमारा एक जो है ये कहें कि प्रयोग रहेगा, क्या हमारी योजना रहेगी कि हम इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो बहुत सरलता से दे सकेंगे। तो चलिए, इस प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया में हमें क्या क्या सीखना है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमें किन किन जो हमारे व्याकरण के अंश हैं उनको ध्यान में रखना है, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर हम जब इस प्रकार की चर्चा को समाप्त कर लेंगे इस वीडियो के अंत में, तो आप स्वयं दे पाएंगे। इस एक विशेष शर्त के साथ हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और मेरा वादा है आप जब इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप स्वयं ही इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे बहुत सरलता से। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो के साथ में। तो अगला जो है हमारा सबसे पहला जो हमें प्रश्न निर्माण के लिए आवश्यक है, कारक का ज्ञान। जो कारक हैं उस कारक का ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि किसी भी वाक्य के निर्माण में कर्ता, कर्म और क्रिया, इन तीनों ही ये कहें कि जो हमारे स्ट्रक्चर है, हमारा सेंटेंस मेकिंग का जो स्ट्रक्चर है, उसमें इन तीनों का बड़ा एक विशेष प्रभाव और बड़ा उपयोग रहता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्ता के बारे में।
ठीक है। और कर्ता जो है उसी कर्ता वाले पद को ही लगभग अंडरलाइन किया जाता है या कर्म पद को अंडरलाइन किया जाता है। क्रिया पद को बहुत ही कम ऐसे हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं जिनको अंडरलाइन किया गया हो। हम देख भी सकते हैं, देखिए इस यहाँ देखिए आप, यहाँ जब आप देख पा रहे हैं तो यहाँ भी कहीं भी किसी भी जो हमारा क्रियापद है, जैसे ये क्रियापद है, 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 किसी भी क्रियापद को अंडरलाइन नहीं किया गया है। तो यहाँ हम इस बात को तो थोड़ा स्पष्ट रूप से हम स्वीकार कर लें कि प्रश्न निर्माण के समय आपको क्रियापद को कहीं भी प्रश्नवाचक शब्द के रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। ये कहीं भी अंडरलाइन नहीं किए जाते हैं, इनमें कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया जाता है। तो देखिए बदलाव कहाँ किया जाता है, हम वो भी देख लेते हैं। देखिए रमा, तो रमा क्या है, कर्ता है। रमाबाई ये भी कर्ता है। मुंबई नगर क्या है, स्थानवाचक है। यहाँ ये है समय के बारे में, यहाँ भी क्या है, कर्ता है। तो यहाँ मूल रूप से अधिकतम यदि हम देखें तो यहाँ कर्ता जो होता है किसी वाक्य का, या ये कहें कि जो कर्तृवाचक शब्द होते हैं उन्हीं के आधार पर हम प्रश्न निर्माण करते हैं, या अधिकतम हम उन्हीं शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण के लिए इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा है मूल जो है वो है कारक का ज्ञान। तो ये आपने पढ़ा ही होगा, जो हमारे विद्यार्थी हैं उन्होंने हिंदी भाषा में भी पढ़ लिया होगा कि कर्ता ने, है ना, कर्ता ने का मतलब होता है कि जैसे राम ने फल खाया, है ना, राम विद्यालय जाता है, बालक विद्यालय जाता है, बालिका ने पुस्तक पढ़ी है। तो इस प्रकार से जो किसी काम को करने वाला होता है ना, तो किसी भी काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, ठीक है। और कर्ता के द्वारा जिस काम को संपादित किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्म। तो यहाँ थोड़ा सा आपको स्पष्टता बनानी होगी, कर्ता काम को करने वाला और कर्म जिस काम को कर्ता कर रहा है या संपादित करता है। तो ये दो जो है हम कर्ता और कर्म के आधार पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा कर्ण, और कर्ण का मतलब होता है साधन। हमारे यहाँ एक सूत्र भी है, भगवान पाणिनि ने भी दिया है, साधक तमम कर्णम, अर्थात जो साधन के रूप में कार्य करता है, जिसको साधन के रूप में स्वीकार करके आप अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं, वो कर्ण संज्ञा वाला होता है, उसकी कर्ण संज्ञा होती है। या ये कहें कि जिसको एक साधन के रूप में स्वीकार करते हुए व्यक्ति अपने कार्य को संपादित करता है वो कर्ण कहलाता है। जैसे हम ये कह दें कि बालक कलम से लिखता है, तो बालक लिख कौन रहा है, बालक, तो वो हो गया कर्ता, है ना। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि भाई जो है कर्म, तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्म का मतलब हो गया कि किसी काम को करने वाला। तो बालक क्या कर रहा है, लिखता है ना, तो वो तो हो गया क्रियापद हो गया उसका, ठीक है। बालक और किससे लिख रहा है, कलम से लिख रहा है ना, तो कलम क्या हो गई, उसकी साधन हो गई। तो कलमेन लिखती, तो कलम में तृतीया हो जाएगी। यहाँ है संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है के लिए का मतलब होता है प्रयोजन, कि आप किस लिए काम कर रहे हो, आप किस उद्देश्य से काम कर रहे हो। तो यहाँ जो संप्रदान है वो के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। पंचम जो है वो है आपका अपादान। अपादान से भी होता है से, लेकिन वहाँ जो मूल अर्थ होता है वो होता है अलग होने के अर्थ में। अर्थात बालक घर से विद्यालय जाता है, तो कहाँ से जा रहा है, घर से जा रहा है, तो घर से अलग हो रहा है वो, फिर विद्यालय पहुँच रहा है। या हम कह दें कि घोड़े से बच्चा गिरता है, अश्व से बालक गिरता है, या हम कह दें वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से जो है पत्ता गिर रहा है अर्थात अलग हो रहा है, उस अर्थ में हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। अग्रिम जो है हमारा वो है संबंध, अर्थात संबंध का मतलब होता है कि किसी विशेष वस्तु के साथ में या स्थिति के साथ में कर्ता का संबंध होना। जैसे यह पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक किसकी है, मेरी है। ये कहें कि यह पेन मेरा है, यह बैग मेरा है, ये मेरी माताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं। अर्थात जो कर्ता है उसके साथ में किसी वस्तु विशेष का, स्थिति विशेष का या कारक विशेष का जो संबंध होता है वो यहाँ पर संबंध के रूप में स्थापित होता है। अग्रिम जो है वो है हमारा अधिकरण। अधिकरण जो है वो आधार के रूप में होता है। हम ये कह दें कि जो है पेड़ पर बंदर बैठा है, तो बंदर कहाँ बैठा है, पेड़ पर बैठा है, तो पेड़ उसका आधार हो गया। मैं कह दूं कि मेरी जेब में रुपए हैं, तो
रुपए कहाँ है, मेरी जेब में है। या मैं कह दूं कि बैग में पुस्तक है, तो पुस्तक कहाँ है, बैग में है, तो बैग के अंदर है, अर्थात तो उसका आधार बन रहा है। हम ये कह सकते हैं कि नदी में नाव चल रही है, तो नाव कहाँ चल रही है, नदी में चल रही है। मार्ग पर वाहन चल रहे हैं, तो वाहन कहाँ चल रहे हैं, मार्ग पर चल रहे हैं। अर्थात जो उसके लिए आधार का कार्य कर रहा है वो अधिकरण के लिए प्रयोग में आता है। और अंतिम है संबोधन। संबोधन का मतलब होता है किसी विशेष व्यक्ति का आह्वान करना या उसे बुलाना या फिर उसे किसी बात के लिए इंगित करना, उसको संबोधन कहा जाता है कि हे बालक, ओ बालक, अरे बालक, इस प्रकार के संबोधन का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा जरूर पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम वाक्य निर्माण के समय प्रत्येक शब्द का प्रयोग किस अर्थ में करेंगे। ये हमारा जो है कारक ज्ञान का एक विशेष विषय आ जाता है। अब हम बात कर, जिस प्रकार से आपने कारकों के बारे में समझा है, जो हमने कारक पढ़े हैं, जो हमारे यहाँ कारक जो 1 से 7 हमने कारक पढ़े थे 1 से लेकर के, तो यहाँ जो है प्रत्येक जो कारक है वो एक विभक्ति के लिए संकेत करता है ना। तो जो कर्ता होता है वो यहाँ हम देख पाएंगे, लगभग हम सामान्य रूप से एक साधारण वाक्य में कर्ता जो है वो प्रथमा, कर्म द्वितीया, कर्ण तृतीया, इस प्रकार से आप देखेंगे, है ना। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति को इंगित करता है, अपादान पंचमी विभक्ति के लिए आता है, संबंध षष्ठी के लिए, अधिकरण जो है वो सप्तमी के लिए, और संबोधन में उसी प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा हमें इस बात को समझने का प्रयास करना है कि कारक जो हैं हमारे मूल रूप से यहाँ पर जो दिखाए गए हैं उन कारकों का संबंध जो है वो विभक्तियों से होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि हम तो प्रश्न निर्माण सीखने जा रहे थे और ये गुरुजी क्या सिखा रहे हैं, ये गुरुजी क्या बता रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा किसी भी स्वरूप को समझने के लिए पहले उसका मूल जो है उसे समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप नया घर बनाते हैं, तो नया घर बनाने के लिए पहले आपको उसकी नींव जो है वो अच्छी सी सुदृढ़ बनानी पड़ेगी, फिर आप उसकी दीवारें खड़ी करेंगे, फिर आप उसमें दरवाजे खिड़कियां लगाएंगे, उसके बाद उसमें आप प्लास्टर करेंगे, फिर पेंट करेंगे, फिर उसकी सजावट करेंगे, तब जाके वो सुंदर सा घर बनता है। लेकिन यदि हम उसको ये देख लें कि उस सुंदर से घर की जो हमने कल्पना की है वो हम साक्षात एक ही बार में बना लें, तो वो जो है संभव नहीं है, उसके लिए एक प्रक्रिया है। उसी प्रकार से हम उस सुंदर से भवन जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रश्न निर्माण, यदि हम उसकी कल्पना लेके बैठे हैं तो हमें शुरुआत जो है हमारी सुदृढ़ नींव से करनी पड़ेगी। तो हमें उसके लिए क्या क्या आवश्यक है ना। तो हमें उसके लिए, जैसे आप नया मकान बनाते हैं तो आपको उसके लिए ईंट, पत्थर, बजरी, सीमेंट, सरिया, बहुत सारी जो है वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो उस प्रकार से अभी आपको रॉ मटेरियल जो है उसकी समझ विकसित करनी है, उसके बाद आप अपना जो है प्रश्न निर्माण का सुंदर सा भवन बना पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने सीखा है कारक कितने होते हैं, फिर हमने सीखा है कि कारक के आधार पर ही हम जो है विभक्तियों का एक संकेत करते हैं, विभक्तियों का चयन करते हैं, विभक्तियों का निर्धारण करते हैं। उसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ये तीनों ही लिंग जो होते हैं ये हमारे कर्ता के स्वरूप निर्धारण के लिए, हम ये कहें कि हमारी संस्कृत भाषा की व्याकरण में इस प्रकार का एक विशेष निर्धारण किया गया है। तो चलिए तीनों लिंग आप समझ ही पा रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। चलिए अग्रिम जो है, जब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वचन भी आप समझ पा रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं। एक वचन एक संख्या के लिए, द्विवचन 2 संख्या के लिए, और बहुवचन जो है वो 3 या इससे अधिक जितने भी होंगे उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे एक बालक है तो एकः बालकः, यदि 2 बालक हैं तो द्वौ बालकौ, और यदि 3 या उससे अधिक बालक हैं तो हो जाएगा बालकाः, इस प्रकार से। ठीक है, तो संख्या के आधार पर हम जो है यहाँ पे वचन का भी निर्धारण करते हैं। तो हमने ये बात सीखी कि सबसे पहले कर्ता जो है हमारे कारक के रूप में, उसके बाद उन्हीं कारकों के आधार पर विभक्ति, उसके बाद जो है हमारे जो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि 3 प्रकार के लिंग होते हैं, और जिसे हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कहते हैं, और उसी प्रकार 3 वचन की हम बात करते हैं। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि देखिए, जब हम प्रश्न करते हैं तो संस्कृत भाषा के लिए सामान्य रूप से जो प्रश्न बनता है वो बनता है, जैसे किसी ने पूछा आपसे भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है।
तो क्या शब्द के लिए यहाँ पर किम शब्द का प्रयोग होता है ना? तो पूछने के लिए सामान्य रूप से जब आप पूछते हैं, सामान्य प्रश्न के लिए किम शब्द का प्रयोग होता है, तो वहाँ पर इन तीनों ही लिंगों में किम शब्द के जो स्वरूप शब्द रूप चलते हैं वो तीनों अलग अलग चलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो पुल्लिंग है, पुल्लिंग में जो यदि आप किसी से चर्चा कर रहे हैं या प्रश्न करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर कह इस प्रकार का रूप चलता है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि ये अकारांत है। क्या है जी? अकारांत। और अकारांत जैसे हम देखते हैं ना पुल्लिंग में बालकः, तो बालकः क्या है? अकारांत शब्द रूप है। अर्थात अकारांत को आप समझ पा रहे होंगे, अकारांत से मतलब होता है कि जिसके अंत में अ हो, जिसके अंत में क्या हो? अ। अब यहां देख रहे हैं कह, कह में भी क्या है? अ की ध्वनि आ रही है, बालक में भी क्या है? अ की ध्वनि आ रही है। तो जिसके भी अंत में आपको अ की ध्वनि सुनाई देती है वो अकारांत शब्द रूप कहलाते हैं। तो चलिए यहाँ हम देख पा रहे हैं उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में जो किम शब्द है उसके जो रूप चलेंगे किम शब्द के, वो चलते हैं का, अर्थात रमा की तरह। किसकी तरह? रमा की तरह। जिसके भी अंत में आ की ध्वनि आती है आकारांत कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? आकारांत। अर्थात जिसके अंत में आकार की ध्वनि हो, आ की ध्वनि हो। ठीक है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि जो स्त्रीलिंग में किम शब्द का रूप चलता है वो चलता है का के रूप में। ठीक है, अब बात आती है नपुंसक लिंग के लिए। तो नपुंसक लिंग के लिए यहाँ पर किम शब्द का जो स्वरूप है वो किम के रूप में ही चलता है, समान रूप में ही चलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जो है आपका हलंत के रूप में चलता है, जिसके अंत में हल लगा हुआ हो। तो यहाँ जो है इनके स्वरूप को हम अलग अलग तरह से समझेंगे। तो यहाँ हमने ये स्पष्ट किया कि जो किम शब्द है उसके तीनों लिंगों में अलग अलग शब्द रूप होते हैं, अलग अलग उनका स्वरूप होता है। हम प्रश्न निर्माण करने के लिए इनको समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि किम जो पुल्लिंग शब्द रूप है उसका स्वरूप किस प्रकार से बनता है। ठीक है, अब यहां भी आपको इनको कतई रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इनको रटेंगे नहीं, केवल हमें समझना है। ठीक है, आप यहां देखेंगे कि हमें सारे शब्द रूप तो रटने ही नहीं है ना, क्योंकि यहां जब आप देख पा रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द रूप हैं जो एकदम समान हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया दोनों एक समान है, द्विवचन में ही तृतीया चतुर्थी और पंचमी एक समान है, उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में भी द्विवचन एक समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ आपको केवल समझना है, यहाँ आप थोड़ा सा इस पक्ष को लेकर के चलेंगे कि क्या नहीं होगा। बस इस बात को जब आप लेकर के चलते हैं तो वहाँ आपको बड़ी स्पष्टता हो जाती है इन सभी को समझने के लिए। जैसे हम आगे देखें, यहाँ भी जब आप देखेंगे चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में यहाँ भी समान ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है कि हमें कौन से शब्द रूप का प्रयोग कौन से लिंग में नहीं करना है। तो आप सभी इनका उच्चारण करेंगे, है ना। जैसे प्रथमा कह कौ के, द्वितीया कम कौ कान, तृतीया केन काभ्याम कैः, चतुर्थी कस्मै काभ्याम केभ्यः। इस प्रकार से आप एक एक जो पंक्ति है उसका उच्चारण करेंगे और उच्चारण करने के बाद ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में क्या स्वरूप बनता है किम शब्द का पुल्लिंग में। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप जो है सरलता से समझने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही सरल और बहुत ही सटीक आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल थोड़ा सा इस स्वरूप को अपने दिमाग में बिठा लेना है, थोड़ा सा इसका अभ्यास कर लेना है कि जो किम शब्द है उस किम शब्द के प्रथमा में कह कौ के इस प्रकार के रूप बनते हैं, द्वितीया में कम कौ कान इस प्रकार के रूप बनते हैं, तृतीया में केन काभ्याम कई ये स्वरूप बनता है, चतुर्थी में कस्मै काभ्याम केभ्य ये स्वरूप बनता है, पंचमी में कस्मात् काभ्याम केभ्य ये स्वरूप बनता है, षष्ठी में कस्य कयोः केशाम ये स्वरूप बनता है और सप्तमी में कस्मिन् कयोः केषु ये स्वरूप बनता है। तो थोड़ा सा आपको इसमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। ये थोड़ी सी स्पष्टता होने के बाद आप प्रश्न निर्माण के प्रथम चरण को प्राप्त कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि किम शब्द के स्त्रीलिंग में किस प्रकार से रूप चलते हैं। हमने बात भी की थी, आपने इससे पहले भी देखा होगा, हमने बताया भी था कि किम शब्द का स्त्रीलिंग में
जो है स्वरूप जो बनता है वो क्या बनता है। आपने इससे पहले वाले स्लाइड्स में देखा होगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि किम शब्द का स्त्रीलिंग में शब्द रूप क्या बनता है, किस प्रकार से आरंभ होता है और किसके समान चलता है, ये भी हमने चर्चा की थी। ठीक है, जब तक आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तब तक हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि जो किम शब्द है स्त्रीलिंग में उस शब्द रूप के जो है प्रथमा विभक्ति में, जैसे हमने पढ़ा भी था, देखो 1 से लेकर के 7 तक की विभक्तियां हमने उससे पहले पढ़ी थी। हमने तीनों वचन भी पढ़े थे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इस प्रकार से स्वरूप बनता है, ये हमने सब पहले ही पढ़ लिया है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि किम शब्द स्त्रीलिंग में जो स्वरूप बनता है वो हमारा जो बनेगा वो बनेगा प्रथमा विभक्ति में का के काहा, द्वितीया में काम के काहा। अब देखो यहाँ जो है आपको बस ये ध्यान देना है कि समानता कहाँ है। अब देखिए प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन भी एक जैसे हैं, प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन भी एक जैसे ही हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन भी समान है और चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन भी समान है। उसी प्रकार षष्ठी और सप्तमी का जो द्विवचन है वो भी समान है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार पंचमी और षष्ठी का एक वचन भी समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे शब्द रूप हैं जिनको आपको बार बार याद करने की कतई आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि समानता कहाँ है। जैसे यदि आप देखेंगे तो हम यहाँ पर इस प्रकार से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि प्रथमा के बहुवचन में काहा होता है, द्वितीया के बहुवचन में भी काहा होता है, कहीं आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम देख पा रहे हैं कि प्रथमा और द्वितीया दोनों के द्विवचन में भी के होता है। यदि आपको प्रथमा का द्विवचन याद है तो आपको द्वितीया का द्विवचन स्वतः ही याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों समान होते हैं। उसी प्रकार से तृतीया, चतुर्थी और पंचमी जो है उसके द्विवचन जो है वो भी समान होते हैं, काभ्याम काभ्याम काभ्याम, तीनों समान है। तो आपको केवल तृतीया का जो है द्विवचन याद करना है, चतुर्थी और पंचमी समान होते हैं ये आपको याद रखना है ना। और ये प्रत्येक शब्द रूप में होता है ना, प्रत्येक शब्द रूप में तृतीया, चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन समान ही होता है, प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन भी समान होता है, षष्ठी और सप्तमी का द्विवचन भी समान होता है परस्पर। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ आप स्त्रीलिंग की यदि हम बात कर रहे हैं तो स्त्रीलिंग में जो बहुवचन है वो भी प्रथमा और द्वितीया का समान ही होता है। ठीक है, ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। देखिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ये दोनों समान है। उसी प्रकार से चतुर्थी और पंचमी जो है उसका भी बहुवचन समान होता है ना। और यहाँ आप देख पा रहे हैं पंचमी और षष्ठी का एक वचन भी समान है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द रूप हैं जिनको आपको पुनः पुनः याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बार हम लोग सभी को देख लेते हैं। प्रथमा का के काहा, द्वितीया काम के काहा, तृतीया कया काभ्याम काभिः, चतुर्थी कस्यै काभ्याम काभ्यः, पंचमी कस्याः काभ्याम काभ्यः, षष्ठी कस्याः कयोः कासाम, सप्तमी कस्याम कयोः कासु। इस प्रकार से किम शब्द के स्त्रीलिंग में शब्द रूप दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर जो है इसी प्रकार से पहले हम पुल्लिंग का अभ्यास करेंगे। पुल्लिंग में जो हमारे पास स्वरूप है उसको हम थोड़ा सा याद कर लेंगे, जो समानता है उनको हम ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ जो है समानता होती है उस बात को ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से हम जो है स्त्रीलिंग में भी कहाँ कहाँ समानता होती है उन सभी शब्द रूपों को हम ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे स्वरूप नपुंसक लिंग के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि जो है किम शब्द का नपुंसक लिंग में शब्द रूप का स्वरूप क्या होता है। और यहां तो आपके लिए बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल सरल है, क्योंकि यहां आपको नया कुछ भी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, कौन बताएगा कमेंट बॉक्स में कि नपुंसक लिंग में आपको नया कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे। तो यहां भी आपको देखना है कि प्रथमा से लेकर के सप्तमी हमारी 7 विभक्तियां दे रखी हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमारे तीनों वचन दे रखे हैं। और अब हमें ध्यान देना है जो हमारे लिए नपुंसक लिंग में नया है वो है प्रथमा और द्वितीया के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन समान होते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे यहां भी एक वचन में किम, द्वितीया में भी एक वचन में किम लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार जब आप देखेंगे द्विवचन में यहां भी के लिखा है, यहां भी के लिखा हुआ है। उसी प्रकार जब आप देखेंगे
बहुवचन में, तो यहाँ भी प्रथमा में भी कानी है और बहुवचन के द्वितीया में भी कानी ही लिखा हुआ है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ समानता है। किसमें समानता है जी? प्रथमा और द्वितीया के तीनों वचन एक जैसे हैं। किम के कानी, किम के कानी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी समानता के पश्चात यदि हम तृतीया से लेकर के और यदि हम सप्तमी तक की बातचीत करें तो ये सारे के सारे शब्द रूप किसकी तरह चलते हैं? ये शब्द रूप जो है हमारे चलते हैं पुल्लिंग की तरह। आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहां भी तृतीया में लिखा हुआ है केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, ये लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे यदि पुल्लिंग में तो यहां भी जो है सेम वही चीजें हैं, तृतीया से लेकर के सप्तमी तक केन काभ्याम कई, कस्मई काभ्याम केभ्य, यहां से लेकर के केशु, अर्थात तृतीया के एक वचन से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक समान ही स्वरूप बनता है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे बिल्कुल समान स्थिति आपको यहाँ भी और वहाँ भी मिलने वाली है। तो यहाँ आपको नपुंसकलिंग में अलग से कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ये 3 शब्द रूप याद करने हैं, किम के कानी। उसके बाद ये याद रखना है कि प्रथमा के समानांतर ही द्वितीया के शब्द रूप बनते हैं। और उसके बाद यदि आप देखेंगे यहाँ पर कि तृतीया से लेकर के और सप्तमी तक के सारे शब्द रूप जो है पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं। किसके अनुसार चलते हैं? पुल्लिंग के अनुसार ही चलते हैं, अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत सरलता से मैंने आपको बता दिया है तीनों ही लिंगों के शब्द रूपों के विषय में। अब यहाँ आप थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लें और समझ लें कि किस प्रकार से किम शब्द के शब्द रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। अब ये तो हो गई हमारी जो है लिंग प्रधान शब्द रूपों के बारे में कि किम शब्द के तीनों लिंगों में किस प्रकार से शब्द रूप चलते हैं। अब इसके अलावा भी संस्कृत भाषा में जो है सप्त ककार के नाम से प्रश्नवाचक शब्दों का व्यवहार होता है। ठीक है, आप सामान्य रूप से जब प्रश्न निर्माण करते हैं तो आपने कई बार अपने कक्ष में देखा होगा कि जो आपके गुरुजी हैं, जो आपके आचार्य हैं, जो आपके शिक्षक हैं, उन्होंने इन सारे शब्दों का आपके प्रश्न निर्माण के समय बहुत बार प्रयोग किया होगा, है ना। और आप उस समय जो है उनसे कहते हैं कि श्रीमान ये क्यों आया, हम तो जो है शब्द रूपों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक प्रश्न आता है कि रामः, है ना, रामः कक्षे अस्ति, राम जो है वो कक्ष में है। कहाँ है जी? राम कक्ष में है। ठीक है, रामः कक्षे अस्ति। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कक्ष शब्द को उन्होंने अंडरलाइन कर रखा है। किसको कर रखा है जी? कक्ष शब्द को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। तो कक्ष के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि कक्ष जो शब्द है वो कैसा है, अकारांत है, क्योंकि कक्षः उसका मूल शब्द है। ठीक है, और उसमें जो है सप्तमी एक वचन है, तो सप्तमी एक वचन में पुल्लिंग में हम स्वरूप देखेंगे तो बनता है कस्मिन, है ना। तो यहाँ जो स्वरूप बनना चाहिए वो बनना चाहिए रामः कस्मिन अस्ति, रामः कस्मिन अस्ति। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि आपके जो आचार्य हैं, आपके जो शिक्षक हैं, उनके मुखारविंद से एक नया शब्द निकलता है और वो होता है कुत्र, कहाँ, राम कहाँ है। तो यहाँ जो है इस प्रकार के विभक्ति युक्त शब्दों के स्थान पर सप्त ककार वाले इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। कैसे किया जाता है उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्योंकि प्रत्येक जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है उसके प्रयोग का भी एक प्रयोजन होता है। जैसे हमने इससे पहले उपसर्गों के इस वीडियो में समझा था कि प्रत्येक उपसर्ग के प्रयोग करने का एक उद्देश्य होता है, एक अर्थ होता है। उसी प्रकार से सप्त ककार के इन सातों शब्दों का, सप्त ककार का मतलब 7 ककार वाले शब्द, ककार से मतलब है जिनका प्रारंभ क से होता है। जैसे देखो किम में क, कुत्र में क, कति में क, कदा में क, कुतः में क, कथम में क, किमर्थम में क, जिनका प्रारंभ जो होता है वो क से होता है, इसलिए इनको हम सप्त ककार कहते हैं। ठीक है, अब हम यहां समझने का प्रयास करेंगे कि इन सातों शब्दों का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस प्रयोजन से किया जाता है। तो एक एक को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां लिखा हुआ है किम, किम का अर्थ होता है क्या, है ना। सामान्य प्रश्नवाचक अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जब आप किसी से कोई सामान्य प्रश्न कर रहे हैं, भवतः नाम किम, आपका नाम क्या है,
है ना। हम ये पूछें कि भवतः निवास स्थानम किम, आपका निवास स्थान क्या है। भवतः दूरवाणी संख्या किम, आपकी दूरवाणी संख्या क्या है। हाँ, इस प्रकार से आप जो है सामान्य जब प्रश्न करते हैं तो वहां पर आप जो है किम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे शब्द के बारे में जो है आपका कुत्र। अब कुत्र जो शब्द है ना, वो उसका अर्थ होता है कहाँ। कुत्र मतलब कहाँ, और वो स्थानवाचक जब आप प्रश्न करना चाह रहे हो, एक स्थान विशेष के बारे में जब आप पूछना चाह रहे हो, तो वहां पर जो है कुत्र शब्द का प्रयोग होता है। जब आप किसी विशेष स्थान के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वहां आपको कुत्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ स्थानवाचक कहाँ। जैसे हम कहते हैं आप कहाँ रहते हैं, भवान कुत्र निवसति, आप कहाँ रहते हैं, है ना। तो यहाँ जो शब्द आएगा कहाँ, तो कहाँ के लिए जब हम प्रयोग करेंगे तो वहां आएगा कुत्र। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे हम कह दें कि आपका वाहन कहाँ है, भवतः वाहनम कुत्र अस्ति, आपका घर कहाँ है, भवतः गृहम कुत्र अस्ति, आपका विद्यालय कहाँ है, भवतः विद्यालयः कुत्र अस्ति। तो कुत्र मतलब स्थानवाचक। जब भी आप स्थान के विषय में प्रश्न करेंगे तो वहां आप जो है कुत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्थानवाचक के लिए इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सातों जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो आपको ये सातों दिखाई दे रहे हैं, ये सातों के सातों जो हैं ये हैं प्रश्नवाचक शब्द। इनको हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक शब्द कहेंगे, और इनको व्याकरण की भाषा में सप्तककार कहा जाता है। ठीक है, तो आपने दो को सीख लिया है, दो के अर्थ को समझ लिया है, आपने किम को समझ लिया है, आपने कुत्र को भी समझ लिया है। अब हम बात करेंगे तीसरे कति। कति का मतलब होता है कितने, है ना, और वो है आपका संख्यावाचक। जब भी आपको जो है संख्या के विषय में प्रश्न करना हो कि कितने हैं, है ना, जैसे आप कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं कि भाई आपके घर में कितने कमरे हैं, है ना, भवतः गृहे कति कक्षाः सन्ति, या आप कह दें कि आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं, तो भवतः विद्यालये कति शिक्षकाः सन्ति, या आप ये कह दें कि आपके कक्ष में कितने पंखे हैं, है ना, तो आप कह सकते हैं भवतः कक्षे कति व्यजनानि सन्ति। आप ये कह सकते हैं कि आपके पास कितने पेन हैं, तो आप पूछ सकते हैं भवतः पार्श्वे कति लेखन्यः सन्ति, कितनी लेखनियाँ हैं। आप ये कह दें कि भाई आपके पास जो है कितने वाहन हैं, तो भवतः पार्श्वे कति वाहनानि सन्ति। तो यहाँ जो है आप जब प्रयोग में लाएंगे उसको, तो प्रयोग में लाते समय आप इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जो कति शब्द है उसका जो प्रयोग होता है वो होता है संख्यावाचक प्रश्न निर्माण के लिए। तो यहाँ आपको बहुत सारे उदाहरण देकर के मैंने समझा दिया है। कति का मतलब होता है कितने, है ना, और ये संख्यावाचक के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए अग्रिम हम देख लेते हैं। जो हमारा अग्रिम है वो है कदा, और ये कदा जो होता है ना, ये आता है कब, और कब का मतलब समयवाचक। जब आप समय की बात करते हैं कि भाई आप कितनी बजे उठते हैं, है ना, तो भवान कदा उत्तिष्ठति, है ना, आप कब पढ़ते हैं, भवान कदा पठति। आप विद्यालय कब आते हैं, भवान विद्यालयम कदा आगच्छति। आप अपना गृह कार्य कब करते हैं, भवान स्वकीयम गृह कार्यम कदा करोति। तो कदा शब्द का मतलब होता है कब। जैसे हम ये कह दें कि भाई जो है रविवासरः कदा अस्ति, या हम ये कह दें गुरु नानक जयंती इति उत्सवः कदा अस्ति, दीपावली इति उत्सवः कदा अस्ति, गणतंत्र दिवसः इति कदा अस्ति। ये तो प्रश्न होगा ही नहीं, है ना, सबको पता है गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को होता है। तो इस प्रकार से जब भी आप समय की बात करते हैं, या हम ये कहें कि एक निश्चित अवधि की बात करते हैं, एक निश्चित जो है काल की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम जो है इसके लिए कदा शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कब के लिए प्रयुक्त होता है, और उसका जो प्रयोजन है वो है समयवाचक। अर्थात समय के विषय में जब भी आप प्रश्न करेंगे तो आप उसके लिए सप्त ककारों में से कदा इस प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। चलिए अग्रिम देख लेते हैं। अब है कुतः। कुतः का मतलब होता है कहाँ से, और ये होता है स्थानवाचक, और लेकिन थोड़ा फर्क है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है। देखिए यहाँ कुत्र जो है ना वो भी स्थानवाचक है, और जो कुतः है वो भी स्थानवाचक है। अब दोनों में अंतर क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी स्थानवाचक है और ये भी स्थानवाचक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हमने एक जो है अलग से सेंटेंस जोड़ा हुआ है, अलग होने के अर्थ में। जैसे आपने कारक पढ़े थे ना, अपादान,
अलग होने के अर्थ में, है ना। उसी प्रकार से यहां भी जो कुतः शब्द है, वो कुतः शब्द जो है ना, कुतः शब्द जो है वो अलग होने के अर्थ में है तो स्थानवाचक ये भी, है तो स्थानवाचक ये भी, लेकिन यहां अलग होने के अर्थ में है। जैसे हम ये कह दें कि भाई आप कहां से आ रहे हो, आप कहां से आ रहे हो, है ना। तो कहां से आ रहे हो का मतलब आपने उस स्थान को छोड़ दिया है, आप उस स्थान से अलग हो गए हैं। तो भवान कुतः आगच्छति, आप कहां से आ रहे हो, है ना। या हम ये कह दें कि भाई आप जो है मिठाई कहां से लाओगे, तो कहां से लाओगे मतलब किसी स्थान विशेष से आप लेकर के आओगे, वहां से अलग हो जाओगे। तो भवान मिष्टानम कुतः आनिष्यति, आप कहां से लाएंगे, है ना। यही कहते हैं कि भाई आप धन कहां से प्राप्त करते हो, है ना। कहां से मतलब कौन से स्थान से आपको धन मिलता है, मतलब आपको वहां से धन जो है लेकर के आप वहां से चले जाते हैं या प्राप्त कर लेते हैं वहां से। तो हम ये कह सकते हैं कि भवान धनम कुतः प्राप्नोति, आप धन कहां से प्राप्त करते हैं। जैसे एक छोटा सा हम एक समझने का प्रयास करें। जैसे हम कहते हैं कि भाई मैं विद्यालय से घर जाऊंगा, फिर घर से मैं बैंक जाऊंगा, ऐसा मैं कह दूं। तो आपसे कोई पूछेगा कि भवान विद्यालयतः गृहं गच्छति, गृहात या गृहतः आ धनालयम गच्छति। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भवान कुतः धनालयम गच्छति, आप कहां से धनालय जाते हैं, कहां से बैंक जाते हैं। तो उस स्थान विशेष का यहां पर जो है वर्णन करना होगा जिससे आप अलग हो रहे हैं। तो यदि इस प्रकार का कोई सेंटेंस आपके पास आता है तो आप उसके लिए कुत्र की बजाय कुतः का प्रयोग करेंगे। चलिए, अग्रिम जो है वो है कथम, और कथम का अर्थ होता है कैसे, अर्थात ये स्वरूपवाचक प्रश्न निर्माण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कोई पूछे आपसे कि आप घर कैसे जाएंगे, है ना, मतलब किस स्वरूप में आप जाएंगे, वाहन से जाएंगे, पैदल जाएंगे, या फिर आप जो है पब्लिक व्हीकल से जाएंगे, मतलब कैसे जाएंगे, वो उसका स्वरूप जानना चाह रहा है। तो कथम मतलब कैसे, और वो है आपका स्वरूपवाचक, है ना। तो पूछ रहा है कि आप घर कैसे जाएंगे, भवान गृहम कथम गच्छति, है ना, आप कैसे जाएंगे। या हम ये पूछें कि आप इस काम को कैसे कर लोगे, है ना, तो पूछेगा भवान एतत् कार्यम कथम करिष्यति, आप इस काम को कैसे कर लेंगे। तो कथम का मतलब होता है कैसे, आप कैसे कर लेंगे। यदि इस प्रकार के कोई जो है आपके सामने वाक्य आते हैं जहां इस भाव को प्रस्तुत किया जा रहा हो, तो उन वाक्यों से प्रश्न निर्माण करते समय आप कथम जो है प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग कर लेंगे। अब जो है अंतिम सप्तकारों में वो है किमर्थम, किस लिए, ये है प्रयोजनवाचक। आप किस लिए कर रहे हैं। भवान किमर्थम पठति, आप किस लिए पढ़ते हो। भवान किमर्थम गच्छति, आप किस लिए जाते हो। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आप जो है विद्यालय किस लिए जाते हो, तो आपसे जब आप विद्यालय पढ़ने के लिए जाते हो, है ना, तो इसका प्रश्न निर्माण बनेगा। तो कैसे बनेगा, भवान विद्यालयम किमर्थम गच्छति, आप विद्यालय किस लिए जाते हो, है ना। तो आपका उत्तर होगा अहम विद्यालयम पठनार्थम गच्छामि। कोई आपसे पूछे कि भाई आप जो है देवालय क्यों जाते हो, आप मंदिर क्यों जाते हो, तो अहम पूजार्थम देवालयम गच्छामि। तो प्रश्न होगा भवान किमर्थम देवालयम गच्छति, आप किस लिए देवालय जाते हैं। तो किमर्थम का जो अर्थ है वो होता है किस लिए जाते हो, आप किस प्रयोजन से जाते हो, आप किस उद्देश्य से जाते हो, आपका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक जो हमारा सप्तककार का प्रश्नवाचक शब्द है उसका अपना एक उद्देश्य है, उसका प्रयोग का अपना एक प्रयोजन है। जैसे किम हमने सीखा, किम का मतलब होता है क्या, ये एक सामान्य प्रश्न के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, तो ये स्थानवाचक प्रश्न निर्माण के लिए इसका प्रयोग होता है। कति का अर्थ होता है कितने, ये संख्यावाचक प्रश्न निर्माण के लिए इसका प्रयोग होता है। कदा का मतलब होता है कब, जब आप समय विशेष के रूप में प्रश्न पूछ रहे हो तो इसका प्रयोग करेंगे। कुतः से अर्थ होता है कहां से, ये स्थानवाचक है लेकिन उस स्थान से अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। कथम का अर्थ होता है कैसे, अर्थात आपकी काम को कैसे करेंगे, आपका स्वरूप क्या रहने वाला है, उस कार्य का स्वरूप क्या रहने वाला है, उसके लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। और अंतिम है किम अर्थम, जिसका प्रयोग होता है किस लिए, ये प्रयोजन बताने के लिए आप इसका प्रयोग करेंगे। तो ये थे हमारे सप्तककार। इससे पहले हमने पढ़े हैं किम शब्द के नपुंसकलिंग में शब्द रूप, किम शब्द के स्त्रीलिंग में शब्द रूप और किम शब्द के पुल्लिंग में शब्द रूप। ये हमने सब पढ़ लिए हैं। उसके बाद हमने सप्तककारों को पढ़ लिया है। अब हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं जो प्रश्न हैं, ये आप ही की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के कक्षा 7 के
अध्याय से लिया गया है, पहला ही अध्याय है जहाँ से ये लिए गए हैं, जो हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में दिखाया था कि इन प्रश्नों के उत्तर अब आप स्वयं देंगे, क्योंकि आपने सब सीख लिया है, आपके पास सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो आपके पास आ गए हैं, आपको प्रक्रिया समझ में आ गई है, आपको योजना समझ में आ गई है, आपके पास सारी सामग्री उपलब्ध है। जो सामग्री हमने यहाँ पे चर्चा की है, आपकी सहायता के लिए मैंने स्क्रीन पर भी उनको जो है दिखाया है। अब आपके पास सारी सामग्री है और अब आपको करना क्या है, वही कार्य जैसे एक डॉक्टर अपने ऑपरेशन थिएटर में करता है, उसके पास सारी सामग्री होती है, उस सामग्री का सही प्रकार से प्रयोग करना वो जानता है और उसका प्रयोग करते हुए वो अपने ऑपरेशन को सक्सेसफुल करता है। तो यहाँ भी आपको जो है उसी प्रकार से काट छांट करनी है, उसी प्रकार से आप अपने आप को डॉक्टर समझ सकते हैं, चिकित्सक समझ सकते हैं। आपको यहाँ भी प्रत्येक वाक्य का ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको फ्री में MBBS की डिग्री दे रहा हूं और आप यहां पर जो है चिकित्सक के रूप में इस प्रत्येक वाक्य का ऑपरेशन करेंगे, अर्थात हम इसे सक्सेसफुल करेंगे। जो इसमें त्रुटि है उसको हम ठीक कर देंगे, या ये कहें कि हम प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने इस वाक्य को पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है, सत्येन वाति वायुः। अब यहां मैंने किसी भी शब्द को अभी रेखांकित नहीं किया है, क्योंकि यहां हम ये समझना चाह रहे हैं कि मान लीजिए यदि यहां पर हमने सत्येन को अंडरलाइन कर दिया है, तो सत्येन को अंडरलाइन करने के बाद में, सत्येन को रेखांकित करने के बाद में अब हमारा फोकस सत्येन पद पर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस वाक्य को पढ़ेंगे, ठीक है। वाक्य को पढ़ने के बाद जिस शब्द को रेखांकित किया गया है, जिस शब्द के नीचे लाइन खींची गई है, जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है, उस शब्द को आप देखेंगे। अब यहां हम देख पा रहे हैं हमारा जो शब्द है वो है सत्येन, ठीक है। अब सत्येन जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है, उसमें मूल शब्द जो है वो है सत्य। क्या है, सत्य, ठीक है। अब सत्य जो शब्द है उसमें जो चिन्ह लगा हुआ है वो लगा हुआ है एन। क्या लगा हुआ है, एन, है ना। फिर से एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, सत्येन शब्द को अंडरलाइन कर दिया है, हमारा मूल शब्द सत्येन है, इसमें जो है यहाँ हमने निकाला है, तो इसका प्रातिपदिक जो स्वरूप होगा, इसका जो मूल स्वरूप होगा जो प्रथमा में बनता है वो बनता है सत्य, और उसके बाद में इसमें जो है एन जुड़ा हुआ है। अब वो एन जो है हमारा विभक्ति का चिन्ह है। किसका चिन्ह है, विभक्ति का चिन्ह है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये पुल्लिंग का शब्द है, क्योंकि अकारांत है, सत्य शब्द जो है वो अकारांत है, ठीक है। तो सत्य शब्द जो है वो अकारांत है, अकारांत है, तो अब हम देखेंगे कि उसमें एन जो है वो चिन्ह लगा हुआ है, यहां भी आप देख पा रहे होंगे। तो वो कहां है, वो हमारा तृतीया के एक वचन में बनता है, एन, उसी से बना है केन। तो अब हम यहां पर जो है कुछ भी नहीं करेंगे, सत्येन को यहां से हटा देंगे। किसको हटा देंगे, सत्येन को, और उसके स्थान पर हम जो है यहां पर केन को जोड़ देंगे, रिप्लेस कर देंगे। हमें और कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पर केवल इतना ही करेंगे। हम क्या करेंगे, सत्येन को यहाँ से हटा देंगे और जो केन है उसको यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद पूरा वाक्य ज्यों का त्यों लिख देंगे, और यहाँ जो फुल स्टॉप लगाया गया है ना, ये जो खड़ी पाई आपको दिखाई दे रही है, इसके स्थान पर हम यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। बस ये परिवर्तन आपको करना है, और आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये आपका प्रश्न बन गया। तो प्रश्न हमारा बनेगा केन वाति वायुः, ये आपका प्रश्न बन गया, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है बस। अब हमें थोड़ा सा शब्द रूपों को देखना है। शब्द रूपों को देखने के बाद आप निश्चित रूप से बहुत सरलता से प्रत्येक वाक्य का प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। जो उत्तर यहाँ दिए गए हैं उन उत्तर को पढ़ने के बाद आप वहाँ प्रश्न बना सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं हम। दूसरा जो हमारा वाक्य है वो है सद्भि एव सह आसीत्, ठीक है। तो यहाँ जो है इस वाक्य में हम अंडरलाइन कर देते हैं सद्भि को, ठीक है। अब सद्भि शब्द जो है ना वो कहाँ बनता है, आप थोड़ा सा इसको देखेंगे। सद्भि शब्द कहाँ बनता है, देखिए जो भी है ना, सद का मतलब होता है सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके साथ। तो सज्जन व्यक्ति कौन है, व्यक्ति है तो पुल्लिंग में जाएगा, और पुल्लिंग में जाएगा तो यहाँ सद्भि जो बनता है वो भी बनता है तृतीया के बहुवचन में। कहाँ बनता है जी, तृतीया के बहुवचन में। अब तृतीया के बहुवचन में जो हम यहाँ देखेंगे पुल्लिंग में, तो यहाँ पर कई है। तो हम क्या करेंगे जी,
सभी को यहाँ से रिमूव कर देंगे और कई को यहाँ पर जोड़ देंगे और उसके बाद जो हमारा स्वरूप बनेगा वो ये बनेगा। यदि हम इसकी बात करें तो हमारा जो प्रश्न बनने वाला है वो बनने वाला है कई ही एव सहासीत। हमें अर्थात यहाँ थोड़ा सा ये देखना है और बाद में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। कहने का मतलब है कि आपको और कुछ नहीं बदलना है, जिसको भी हमने अंडरलाइन किया हुआ है केवल उसी शब्द को वहां से हटाना है, बाकी सेम रहेगा। उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम केवल परिवर्तन करेंगे जो यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया गया है, जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये जो फुल स्टॉप लगाया गया है इसके स्थान पर हम इसको हटा करके केवल क्या लगा देंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, चलिए अभी तो हमने जो है अंडरलाइन किया था सत्येन को। यदि मान लीजिए सत्येन को हटा करके हम अंडरलाइन कर देते हैं वायु को, किसको कर देते हैं, वायु को। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे वायु शब्द है। वायु शब्द कैसा है जी, वायु लिखा हुआ है ना, वायु लिखा है। तो वायु शब्द के लिए हम क्या करेंगे, तो वायु शब्द जो है वो यहाँ पर जो है किसके लिए आया है, उकारांत है। और उकारांत जो है यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो वायु जो है ना, उस वायु के लिए हम मूल रूप से जब इसकी तरफ जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा वायु, सत्येन वाति वायु, सत्येन वाति वायु। तो वायु के अनुसार यहाँ पर हम जो प्रश्न निर्माण कर लेंगे। बात समझ में आ रही है, हम किसके अनुसार कर लेंगे, वायु के अनुसार कर लेंगे। जब वायु के अनुसार हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो फिर हमें वायु शब्द को देख करके, जो हमारा वायु शब्द है उस वायु शब्द को देख करके उसके अनुसार हम जो है वहां पे देखेंगे कि भाई ये कौन से लिंग में आया है और कौन से जो है, ये हम कह दें कि कौन सा इसमें विभक्ति है और कौन सी जो है इसमें वचन है, उसको देख करके हम इसके अनुसार कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां आपको देखना पड़ेगा, जैसे वायु शब्द है, चलिए अब हमने पहले सत्येन को किया था, अब हम जो है वायु को कर रहे हैं। चलो वायु को ले लेते हैं। अब वायु क्या है जी, वायु है। चलिए स्त्रीलिंग में है तो यहां पर वायु है, अर्थात एक वायु है, एक के बारे में हो रहा है, स्त्रीलिंग है तो हम यहां प्रथमा का उठा लेंगे का। तो वायु को हम यहां से हटा देंगे और का को यहां जोड़ देंगे। तो प्रश्न क्या बनेगा, बाकी तो सेम लिखना है, बाकी में कोई हमें परिवर्तन करना ही नहीं है। तो हमें लिखना है सत्येन वाति का, वायु को हटाकर केवल का और प्रश्नवाचक चिन्ह, बस ये बन गया आपका प्रश्न। कोई विशेष परिवर्तन हमें नहीं करना है। चलिए तीसरा हम देख लेते हैं, है ना, हम तीसरा देख लेते हैं। चलिए तो तीसरा हम देखेंगे तो यहां पर जो है ये हमारा तीसरा है ग। अब यहां हम अंडरलाइन कर देते हैं वसुंधरा पे। चलिए अब वसुंधरा जो है उसे हम रेखांकित कर चुके हैं। अब रेखांकित करने के बाद में आपको जो है इसका क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। अब देखिए वसुंधरा शब्द है, वसुंधरा क्या है जी, पृथ्वी के लिए आता है। पृथ्वी क्या है जी, स्त्रीलिंग है। वसुंधरा एक वचन ही है, प्रथमा का एक वचन है। अभी जो हमने वायु के साथ प्रयोग किया था वही प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वसुंधरा के अनुसार हम जो है प्रथमा का एक वचन का उठा लेंगे। तो वसुंधरा को यहाँ से हटा देंगे और का को यहाँ लगा देंगे। तो हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा का, और उसके बाद जो बचा हुआ है उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, का बहुरत्ना भवती। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां हमने कुछ नहीं किया, केवल जो वसुंधरा है ना उस वसुंधरा को हमने यहां से हटा दिया है और उसकी जगह पे हमने का जोड़ दिया है। बस यही करना है, रेखांकित पद को केवल रिप्लेस करना है, उसके स्थान पर जो है उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द को रखना है और बाकी बचे हुए वाक्य को ज्यों का त्यों रख देना है, केवल और केवल प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। तो ये आपका प्रश्न बन गया। जब हम प्रश्न बना रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगाएंगे ही लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो हम देख पा रहे हैं यहां लिखा हुआ है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है इसमें आप किसको अंडरलाइन करेंगे, हम जिसको अंडरलाइन करेंगे उसी के हिसाब से हम जैसे सबसे पहले हम चलो विद्या को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो विद्या शब्द क्या है जी, विद्या शब्द जो है वो है आपका स्त्रीलिंग। और विद्यायाः ये कब बनता है, आपको जो है स्वरूप याद होना चाहिए। देखिए आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप जब ये स्त्रीलिंग का है तो हम स्त्रीलिंग के शब्द रूप को याद कर लेंगे। यहाँ आप देखेंगे पंचमी और षष्ठी में दोनों में लिखा हुआ है कस्याः कस्याः, तो यहाँ लिखा हुआ है विद्यायाः।
ठीक है, तो विद्यायाः के स्थान पे हम क्या करेंगे, कस्याः, बस यही करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। इस बचे हुए संपूर्ण वाक्य को हम ज्यों का त्यों यहां लिख देंगे और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, बस, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कस्याः और उसके बाद इस संपूर्ण वाक्य को उठा करके यहां और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यदि हम विद्यायाः को अंडरलाइन करते हैं, यदि मान लीजिए आपके प्रश्न पूछने वाले ने, प्रश्न करने वाले ने तो यहां लिख दिया है, हाँ, यहां उसने त्यक्त लज्जः को अंडरलाइन कर दिया है। अभी तो उसने विद्यायाः को किया था, अभी उसने मान लो त्यक्त लज्जः को अंडरलाइन कर दिया है। तो अब इसको रेखांकित करने के बाद आपको प्रश्न बनाना है, तो क्या देखना है, त्यक्त लज्जः, तो लज्जः क्या है जी, जिसने लज्जा को त्याग दिया है, ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति कौन है जी, पुल्लिंग में है, तो हमें देखना पड़ेगा त्यक्त लज्जः, लज्जः मतलब ये एक वचन है, तो यहां हमें पुल्लिंग का एक वचन देखना पड़ेगा, ये लिखा है कह। अब हमें क्या करना है, इसके स्थान पर कह को रख देना है, तो यहां पर ये पूरा वाक्य जो है ज्यों का त्यों रहेगा, केवल इसके स्थान पर आ जाएगा कह और अंत में यहां जो है आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि हम संपूर्ण वाक्य की बात करें, इसके लिए बनेगा विद्यायाः संग्रहेषु, इसको हटा करके हम लिख देंगे कह और इस खड़ी पाई को हटा करके हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमारा प्रश्न बन जाएगा विद्यायाः संग्रहेषु कः सुखी भवेत्, ये हमारा बन गया प्रश्न। बस आपको जो अंडरलाइन किया गया शब्द है ना, उसका ऑपरेशन करना है, वो समझना है किस लिंग का है, किस वचन का है, बस ये आपको जैसे ही समझ में आएगा आप प्रत्येक प्रश्न का निर्माण कर सकेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं, है ना। अब यहां आप देख रहे हैं, यहां आप देख रहे हैं कि अंतिम जो आपका प्रश्न है उसमें अंडरलाइन, जल्दी मान लीजिए हम ये सद्भी पे कर लेते हैं, है ना। तो अभी अभी हमने यहाँ पे सद्भी के लिए किया था, क्या किया था, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताइए, हमने सद्भी के लिए किसका प्रयोग किया था, ठीक है, वो सेम यहाँ पे आया हुआ है, उसका उत्तर आप देंगे। तो चलिए इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएंगे। अगला, यदि मान लीजिए हम मैत्री जो शब्द है ना, ये वाला, इस मैत्री शब्द को यदि मान लीजिए हम अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो अब प्रश्न क्या बनेगा, तो सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, मैत्री मतलब मित्रता, मित्रता करनी चाहिए, सद्भिः मैत्रीम, तो मैत्रीम जो है यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि मैत्रीम शब्द जो है वो एक तो स्त्रीलिंग का है, स्त्रीलिंग का है, और उसके अंत में जो है म की ध्वनि आ रही है, अर्थात वो द्वितीया का एक वचन है। तो द्वितीया के एक वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है काम, लिखा हुआ है काम, है ना। तो काम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है हम जब इसको देखेंगे तो यहां हम मैत्री को तो हटा देंगे और यहां पे हम काम को ले आएंगे। तो प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा यहां पर मैत्री को हटा करके हम लिख देंगे काम और इसके सामने हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो बनेगा सद्भिः काम कुर्वीत, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है प्रत्येक प्रश्न निर्माण में बस ये देखना है कि जो अंडरलाइन वाले जो शब्द थे, जिन शब्दों को हमने अंडरलाइन किया था यहाँ पे, उन शब्दों का क्या जो है प्रयोग है, ये हमें जो है उसके लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं अग्रिम। अब ये भी जो है, जब हमने प्रारंभ किया था अपना ये वीडियो, उस समय आपके सामने ये प्रश्न रखे गए थे, अब इनका भी हमें उत्तर ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है आपका वो लिखा हुआ है रमायाः, चलो हम रमायाः को अंडरलाइन कर देते हैं। अभी अभी हमने विद्यायाः के लिए अभ्यास किया था पिछले इसी स्लाइड में, ठीक है। तो रमायाः क्या है, रमा, रमा शब्द है मूल, रमा क्या है, स्त्रीलिंग का है। रमायाः जो है यहाँ पर जो है विभक्ति का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम फिर यहाँ से जो है ढूंढ लेंगे, ये लिखा हुआ है कस्याः, तो रमायाः के स्थान पर हम कस्याः कर देंगे, बाकी जो वाक्य रहेगा हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, इसके स्थान पर हम जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हमारा जो प्रश्न बनने वाला है वो बनेगा, रमायाः को काट करके हम लिख देंगे कस्याः और बनेगा कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। ये स्वरूप रहने वाला है आपका प्रश्न निर्माण के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए, चलिए यहां तो हमने रमायाः को अंडरलाइन किया, अब यहां पर यदि मान लीजिए हम समाजस्य को अंडरलाइन कर लेते हैं, किसको, समाजस्य को,
चलिए हम सामंजस्य को एक बार अंडरलाइन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ सामंजस्य को अंडरलाइन कर दिया है। अब बनाइए प्रश्न कैसे बनाएंगे। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, जिसको अंडरलाइन किया है उस शब्द का ऑपरेशन करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। समाजस्य, रामस्य, बालकस्य, सेवकस्य, समाज शब्द जो है वो कैसा है, पुल्लिंग है। तो समाजस्य कहाँ बनता है, समाजस्य जो बनता है वो बनता है षष्ठी के एक वचन में। समाजस्य जो स्य है वो हमारा विभक्ति चिन्ह जो है षष्ठी के एक वचन का है। अब यहाँ पर क्या करेंगे जी, समाजस्य को काट देंगे और उसके स्थान पर कस्य को लिख देंगे। तो स्वरूप जो बनने वाला है वो हमारा बनेगा समाजस्य के स्थान पर यहाँ पर हम लिख देंगे कस्य। और जो प्रश्न बनेगा रमायाः पिता कस्य प्रतारणाम असहत, और अंडरलाइन ही शब्द को समझने के बाद अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये जरूरी नहीं है, आपको केवल उस शब्द को देखना है जिसको हमने अंडरलाइन किया। चलिए अब इसी में हम एक और तीसरा प्रश्न निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पिता को अंडरलाइन कर दिया। क्या, किसको कर दिया, पिता को। अब प्रश्न बनाइए, पिता क्या है जी, पिता पुल्लिंग में है और पिता क्या है, एक वचन है। तो यहाँ पर जो है पुल्लिंग का एक वचन हम देखेंगे आ गया कह। तो अब क्या करना है, पिता को काटना है, उसके स्थान पे हमें कह लगा देना है। ठीक है, प्रश्न क्या बनेगा, रमायाः। प्रश्न जो बनेगा वो ये बनेगा रमायाः कह समाजस्य प्रतारणाम असहत। रमा का कौन था जिसने समाज की प्रताड़नाओं को सहा, तो रमा के पिता। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। चलिए अग्रिम हम देखते हैं। यदि मान लीजिए हम यहाँ देखे हैं, हमने तो यहाँ देखिए हमने लिख दिया है रमाबाई को हमने अंडरलाइन कर दिया है। ठीक है, अब रमाबाई कौन है जी, स्त्रीलिंग है। रमाबाई नाम है किसी का, एक वचन है। तो यहाँ फिर हम चले जाएंगे प्रथमा के एक वचन में। तो रमाबाई के स्थान पर हम यहाँ पे लिख देंगे का, और प्रश्न जो हमारा बनेगा वो हमारा प्रश्न बन जाएगा पत्युः मरणानंतरम का महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के बाद कौन महाराष्ट्र में आई, प्रश्न है इसलिए लग गया प्रश्नवाचक चिन्ह। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक जो है रेखांकित शब्द को समझ करके उसके स्थान पर उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए अग्रिम हम देख लेते हैं। अब यहां देखेंगे आप कि हमने यहां जैसे मान लीजिए हमने जो है यहां रमाबाई को अंडरलाइन कर दिया। तो रमाबाई को अंडरलाइन कर दिया, अभी अभी हमने यहां पे रमाबाई को अंडरलाइन किया था, तो कौन सा शब्द आया था, का। तो यदि हम इसको अंडरलाइन करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, रमाबाई के स्थान पे का जुड़ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा, अंत में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। लेकिन यहाँ हम रमाबाई को अंडरलाइन ना करते हुए यदि हम मुंबई नगर की बात कर लेते हैं, हमने मुंबई नगर को अंडरलाइन कर दिया है, तो अब प्रश्न बनाइए। तो प्रश्न क्या बनाएंगे, मुंबई नगर। अब मुंबई नगर क्या है, स्थान है, और स्थानवाचक शब्द के लिए आपने खूब पढ़ा था, आपने देखा भी था कि स्थानवाचक शब्द के लिए हमने यहाँ देखा था क्या था, कुत्र शब्द का प्रयोग हुआ था स्थानवाचक के लिए। तो हम क्या करेंगे, स्थानवाचक शब्द है मुंबई नगर, क्या है, मुंबई क्या है, स्थान है, कहाँ, कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। तो आगे क्या करेंगे हम इसमें, हम यहाँ पर यदि मुंबई नगर के हमने अंडरलाइन कर दिया है तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे कुत्र, और उसके बाद जो आपका यहाँ पर प्रश्न बनेगा वो बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से जो है आप प्रश्न निर्माण कर लेंगे। ठीक है, अग्रिम हम देख लेते हैं। अग्रिम जब हम देखेंगे तो हम या क्या लिखेंगे कि भाई यहां पर जो है ये समय को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि भाई 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे द्वाविंशति उत्तर नवदशतमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। अब हमने इसको जो है अंडरलाइन कर दिया है 1922 को। अब क्या करना है जी, 1922 क्या है, समय है। हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब समयवाचक की बात आती है तो हमने क्या किया जी, कदा शब्द का प्रयोग किया जो समयवाचक की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या किया हमने जब समय की बात की है, प्रश्न बनाना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कदा, कब, रमाबाई का जन्म कब हुआ था, तो कदा शब्द का प्रयोग करेंगे। और कदा शब्द का प्रयोग करने के लिए यहाँ हमने अंडरलाइन इसको किया था, तो इसको काट करके हम सीधा लिखेंगे कदा, है ना। और प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न हमारा बन जाएगा कदा रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत।
रमाबाई महोदय का निधन कब हुआ, प्रश्न है इसलिए अंत में लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रश्न बनाते रहेंगे। अग्रिम यदि हम देखें तो यहां पर लिखा हुआ है स्त्रियः, तो स्त्रियः को हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब जो मूल शब्द है वो आपको देखना है, स्त्री, स्त्री क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो स्त्रीलिंग क्या है। अब स्त्रियः शब्द जो है कब बनता है, वो बनता है स्त्रीलिंग के प्रथमा के बहुवचन में। अब प्रथमा का बहुवचन कहाँ है जी, यहाँ है, तो क्या करना है, स्त्रियः को हटा देना है और यहाँ पर जो है प्रथमा का बहुवचन काह लिख देना है। उसके बाद में जो बचा हुआ है उसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो प्रश्न बनेगा काह शिक्षाम लभन्ते स्म, और अंत में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यदि मान लीजिए हम इसको परिवर्तन कर देते हैं और हम शिक्षाम को अंडरलाइन कर देते हैं, है ना, तो शिक्षाम को अंडरलाइन करेंगे तो क्या होगा, शिक्षा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है और उसमें जो है अनुस्वार लगा हुआ है, अर्थात चिन्ह लगा हुआ है किसका, द्वितीय विभक्ति का। तो यहाँ देखना पड़ेगा द्वितीया में लिखा हुआ है काम, तो हम शिक्षा को काट करके उसकी जगह लिख देंगे काम। तो यहाँ जो प्रश्न बनने वाला है वो प्रश्न बनेगा स्त्रियः काम लभन्ते स्म, स्त्रियां क्या प्राप्त करती थी। ठीक है, तो यहां जिस शब्द को आप अंडरलाइन कर रहे हैं उसी शब्द के अनुसार आपको जो है प्रश्न निर्माण करना है। चलिए कुछ और देख लेते हैं। यहां फिर से आपके सामने प्रश्न है और सारे के सारे प्रश्न जो है ना आपकी पाठ्य पुस्तक के ही हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, ये यहां पर जो है प्रश्न दिया गया है। अब हम क्या करेंगे जी, हम यहां पर लिखेंगे, हमने मान लीजिए यहां पर अंडरलाइन कर दिया है ज्ञान विज्ञानयोः, ज्ञान और विज्ञान का। तो अब आप यहां चिन्ह देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, उस शब्द को पढ़ना है जिसको रेखांकित किया गया और उसके अंत में चिन्ह कौन सा लगा हुआ। अब देखो यहां पर योः चिन्ह लगा हुआ है। अब ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान क्या है जी, नपुंसक लिंग में आएगा, ज्ञानम विज्ञानम ऐसा ही लिखा जाता है। नपुंसक लिंग में क्या आएगा, विज्ञानयोः, तो ये कहाँ आता है, देखो यहाँ नपुंसक लिंग में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दोनों लिखे हुए हैं कयोः, कयोः समान चिन्ह है इन दोनों में। आप जब समान देखेंगे तो यहाँ भी योः लिखा हुआ है, यहाँ भी योः लिखा हुआ है, दोनों में समान चिन्ह है। तो अब हमें करना क्या है जी, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ज्ञान विज्ञानयोः जिसको अंडरलाइन किया गया है उसको हटा देना है और उसके स्थान पर जो है कयोः लिख देना है। क्या लिख देना है, कयोः। अब प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा संस्कृते कयोः निधि सुरक्षितो अस्ति, और उसके बाद में अंत में हम लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये प्रश्न बन गया। यदि हम ज्ञान विज्ञान को अंडरलाइन करते हैं तब तो आएगा कयोः। यदि मान लीजिए हमने इस प्रश्न में निधि को अंडरलाइन कर दिया है तो निधि क्या है जी, निधि मतलब खजाना, और खजाना निधि शब्द जो आया है वो किस में आया है, हम उसको पुल्लिंग में भी ले सकते हैं, हम उसको स्त्रीलिंग में भी ले सकते हैं। निधि चलो हम उसको स्त्रीलिंग में ले लेते हैं। अब निधि शब्द स्त्रीलिंग में है तो क्या है, एक वचन है, तो यहां पर आ जाएगा का। अब हम निधि को काट देंगे, उसके स्थान पर लिख देंगे का। अब जो हमारा प्रश्न बनेगा वो ये बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः का सुरक्षितो अस्ति, है ना। लेकिन यहां पर जो है सुरक्षितो अस्ति, इट मीन्स निधि शब्द जो है किसमें है, पुल्लिंग में है। तो अब हम क्या करेंगे, निधि शब्द को यदि अंडरलाइन करते हैं तो निधि को यहां से काटकर हम करेंगे पुल्लिंग एक वचन। ठीक है, तो यहां पर निधि को काटकर लिख देंगे जी कह। तो प्रश्न हमारा जो बनने वाला है वो बनेगा संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कह सुरक्षितो अस्ति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। सुरक्षितो अस्ति, सुरक्षितः अस्ति, यहाँ पर जो सुरक्षितः शब्द आया है वो पुल्लिंग के पर्याय में आया है, इसलिए निधि शब्द को भी हमने यहाँ पे पुल्लिंग ही स्वीकार करना है। इसलिए यहाँ हो गया कह संस्कृते ज्ञान विज्ञानयोः कह सुरक्षितो अस्ति। बात समझ में आ गई। चलिए आगे हम देखते हैं। अग्रिम जो हमारा प्रश्न है, यहां जो ख हम देख पा रहे हैं उसमें फिर से हम देख रहे हैं, तो यहां लिखा हुआ है, यदि मान लीजिए यहां हमने संगणकस्य को अंडरलाइन कर दिया है, तो अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में भी इसका अभ्यास किया था कि अंत में जो चिन्ह लगा वो लगा हुआ है स्य, कस्य, स्य लगा हुआ है। तो स्य जो है वो कहाँ है, पुल्लिंग में। संगणक जो बनता है संगणक यंत्रम नपुंसक लिंग में आता है, तो यहाँ षष्ठी में बनेगा कस्य। तो यहाँ पर संगणकस्य जो है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। संगणकस्य को अंडरलाइन करने के बाद उसके स्थान पर हम यहाँ से कस्य उठा लेंगे और यहाँ लिख देंगे कस्य। तो हम यहाँ अब जब इसको प्रश्न निर्माण करेंगे तो पढ़ेंगे संस्कृतम एव कस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा प्रश्न बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए यदि हम इसको संगणकस्य को अंडरलाइन करके संस्कृतम को कर देते हैं तो संस्कृतम क्या है, संस्कृतम
क्या है, संस्कृतम है तो नपुंसक लिंग है, तो उसके लिए जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो हम जाएंगे किम के पास, तो संस्कृतम को हटा देंगे, किम को यहाँ ले आएंगे, तो हमारा जो स्वरूप बनेगा वो बनेगा प्रश्न का किम, है ना, किम संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। तो किम इस प्रकार से जोड़ने के बाद ये प्रश्न बन जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह हमें सबके अंत में लगाना ही है, ये भूलना नहीं है। चलिए अग्रिम देख लेते हैं। अब यहां जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका शल्य क्रियायाः वर्णनम संस्कृत साहित्य अस्ति। तो यहां पर यदि हम शल्य क्रियायाः, इसका यदि हम मान लीजिए अंडरलाइन कर लेते हैं, शल्य क्रिया को अंडरलाइन कर देते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था रमाबाई, है ना, महोदयायाः, विद्यायाः, तो यहां देखिए विद्या शल्य क्रियायाः, ये जो चिन्ह आया है ये कहां आता है, स्त्रीलिंग में आया हुआ है। तो शल्य क्रियायाः के स्थान पे हम लिखेंगे कस्याः। क्या लिखेंगे, कस्याः, ठीक है। और कस्याः जो है उसको जब हम लिख रहे हैं तो यहां हम जो है इसको प्रश्न जब निर्माण करेंगे तो हमारा प्रश्न बनेगा कस्याः वर्णन संस्कृत साहित्य अस्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि मान लीजिए हम इसके स्थान पर संस्कृत साहित्य शब्द को अंडरलाइन कर देते हैं तो हम इसका अर्थ समझ पा रहे हैं कि शल्य क्रिया का वर्णन संस्कृत साहित्य में है। तो कहाँ है, संस्कृत साहित्य में है, तो कहाँ शब्द का प्रयोग हुआ है, स्थानवाचक का प्रयोग हुआ है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ हम देख पा रहे हैं कि स्थानवाचक के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कुत्र, तो हम यहाँ से क्या उठाएंगे, कुत्र उठाएंगे और इसको काट देंगे और कुत्र को यहाँ लिख देंगे, और उसके बाद में जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा, जो प्रश्न का स्वरूप बनेगा वो बनेगा शल्य क्रियायाः वर्णनम कुत्र अस्ति, कहाँ पर है। संस्कृत साहित्य के स्थान पे हम जो है कुत्र शब्द का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अग्रिम देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं वरिष्ठान शब्द को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। अब वरिष्ठान जो है इसमें कौन सा विभक्तिक चिन्ह है, आन। अब आन कहाँ लगता है, आन विभक्ति जो है द्वितीया के बहुवचन में लगता है, कान। ये पुल्लिंग का शब्द है, वरिष्ठ शब्द जो है पुल्लिंग का है, और वरिष्ठान है यहाँ पे विभक्ति चिन्ह आन लगा हुआ है, वो होता है द्वितीया के बहुवचन में यहाँ पे। तो हम वरिष्ठान को हटा करके यहाँ पर कान लगा देंगे, और कान लगाने के बाद जो स्वरूप हमारा बनेगा प्रश्न का वो बनेगा कान प्रति अस्माभि प्रियम व्यवहर्तव्यम, किनके प्रति हमें प्रिय व्यवहार करना चाहिए। चलिए यदि हम इनके स्थान पर मान लीजिए अस्माभि शब्द को अंडरलाइन कर देते हैं तब भी हमें देखना पड़ेगा अस्माभि हमारे द्वारा, तो यहाँ पर जो है ये तृतीया में स्वरूप बनता है, तो यहाँ पर पुल्लिंग के तृतीया में कई स्वरूप बनेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, इस अस्माभि को काट करके इसके स्थान पर हम ले आएंगे कई ही, और अब जो प्रश्न का स्वरूप बनने वाला है वो बनने वाला है वरिष्ठान प्रति कई ही प्रियम व्यवहर्तव्यम, वरिष्ठों के प्रति किनको प्रिय व्यवहार करना चाहिए। तो जिस शब्द को आप अंडरलाइन कर रहे हैं ना उसी शब्द के आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। चलिए और आगे बढ़ लेते हैं और कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पहला प्रश्न है उसमें यदि मान लीजिए हम सलीले जो शब्द है उसको यदि अंडरलाइन कर देते हैं तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सलिल शब्द जो होता है जल के लिए प्रयुक्त होता है, और सलीले जो है यहाँ पर सप्तमी के एक वचन का यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। अब ये पुल्लिंग का शब्द है ना, या सलीलम शब्द जो है यदि हम मान के चलें, यदि वो मान लीजिए जलम के अनुसार हम उसे नपुंसक लिंग में भी लेकर के चलते हैं तो वहां भी जो है सलीले शब्द जो है सप्तमी के एक वचन का स्वरूप बनता है। तो यदि हम यहाँ देखें तो यहाँ ये नपुंसक लिंग में कस्मिन शब्द के लिए प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ हम सलीले को यहाँ से काट देंगे और कस्मिन शब्द को यहाँ ले आएंगे। तो हमारा जो स्वरूप बनने वाला है प्रश्न का वो बनेगा कस्मिन नौका सेलति, और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। यदि मान लीजिए हम इसके स्थान पर सलीले के स्थान पर यदि नौका को हम अंडरलाइन कर देते हैं तो अब नौका शब्द को अंडरलाइन करने के बाद हमें इसके आधार पर प्रश्न बनाना है। तो नौका शब्द क्या है जी, स्त्रीलिंग है, नौका मतलब नाव होती है, स्त्रीलिंग में है, और नौका एक वचन है। तो अब हम क्या करेंगे, प्रथमा के एक वचन में देखेंगे का शब्द का प्रयोग हुआ है, तो हम नौका को हटा देंगे, उसके स्थान पर का को ले आएंगे, और अब जो हमारा प्रश्न बनेगा वो हमारा प्रश्न बनेगा का सलीले सेलती या सलीले का सेलती, है ना। इस प्रकार से हम इसको बना देंगे। हमारा प्रश्न क्या बनेगा, सलीले, सलीले मतलब जल में, का सेलती, इस प्रकार से बनेगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। अब यदि हम इसमें और भी परिवर्तन करना चाहें, मान लीजिए हमने सलीले शब्द में ही जो है अंडरलाइन किया हुआ है, तो सलीले कहाँ है जी, जल में नौका चलती है, तो जल कहाँ है जी, स्थान है, एक स्थान है जहाँ पे नौका चलती है।
तो यहां हम क्या करेंगे, हम यहां पे जो है इस स्थानवाचक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, कुत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो यहां सलीले के स्थान पे हम यदि कुत्र ले आते हैं तो हमारा प्रश्न बनेगा कुत्र नौका सेलति। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप जो है शब्द रूप के आधार पर ही प्रश्न निर्माण करें, आप सप्त ककार में से उपयुक्त प्रश्नवाचक पद का शब्द का प्रयोग करते हुए भी प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। चलिए अग्रिम हम देख लेते हैं। पुष्पेशु। अब पुष्पेशु शब्द क्या है जी, पुष्पम। पुष्पम किसमें है, नपुंसकलिंग में आता है। पुष्पेशु जो इसमें विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वो कहाँ आता है जी, वो सप्तमी के बहुवचन में आता है, केशु। तो अब क्या करेंगे, हम पुष्पेशु को हटा देंगे, केशु को यहां ले आएंगे। प्रश्न बनेगा आपका केशु और उसके बाद में चित्र पतंगा डयन्ते और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, केशु चित्र पतंगा डयन्ते। ये प्रश्न आपका बन जाएगा। ठीक है, यदि हम अंडरलाइन जो है वो पुष्पेशु के स्थान पर चित्र पतंगा को कर देते हैं तो यहाँ चित्र पतंगा क्या है जी, चित्र पतंगाहा, अर्थात ये जो है पुल्लिंग का बहुवचन वाला इसमें जो है चिन्ह लगा हुआ है। और पुल्लिंग का बहुवचन क्या होता है, ये होता है जी प्रथमा का पुल्लिंग का बहुवचन जो है वो के। तो यहाँ पर जो है हम पतंगा को हटा देंगे, के को ले आएंगे, तो हमारा जो प्रश्न का स्वरूप बनने वाला है वो आएगा पुष्पेशु के डयन्ते, पुष्पेशु के डयन्ते और अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस भी शब्द को हम रेखांकित करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे रेखा खींचेंगे, उसी प्रश्न के अनुसार हमें जो है उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, चलिए अग्रिम देख लेते हैं। उष्ट्रह को यदि हम अंडरलाइन करें तो उष्ट्रह शब्द क्या है, ऊंट। ऊंट किस में आता है जी, पुल्लिंग में। उष्ट्रह क्या है, एक वचन, तो प्रथमा का एक वचन हो गया क। अब उष्ट्र को हटा करके हम यहाँ पे ले आएंगे क, तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कह पृष्ठे भारम वहति, कौन पृष्ठ पर पीठ पर भार को वहन करता है, ये प्रश्न बन जाएगा। अब यदि मान लीजिए हम पृष्ठे शब्द को अंडरलाइन कर देते हैं, उष्ट्र के स्थान पर किसको अंडरलाइन करते हैं, हम पृष्ठे को अंडरलाइन कर देते हैं। तो पृष्ठे के आधार पे हम प्रश्न बनाएंगे, तो क्या करेंगे, पृष्ठे पीठ पर। अब पीठ पर का मतलब क्या हो गया, सप्तमी, और सप्तमी में क्या आएगा, स्थान की बात हो रही है ना। तो स्थान के लिए हम क्या करेंगे, वही कुत्र शब्द का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम पृष्ठे को हटा देंगे, कुत्र को ले आएंगे, और यहाँ पर जो हमारा प्रश्न बनने वाला है वो बनेगा उष्ट्रः कुत्र भारम वहति, ऊंट कहाँ अपना जो है भार वहन करता है। ठीक है, ये प्रश्न बन जाएगा। अब मान लीजिए हम यदि भारम को अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ पे, तो भारम को अंडरलाइन करेंगे तो भारम क्या है, भार, और वो किस में आएगा, नपुंसकलिंग में आएगा। तो भारम क्या हो जाएगा, किम। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वो भारम को हटा करके हम किम को ले आएंगे, और हमारा प्रश्न जो बनने वाला है वो बन जाएगा उष्ट्रः पृष्ठे किम वहति, ऊंट जो है अपनी पीठ पर क्या वहन करता है। इस प्रकार से अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के हम उसको प्रश्न बना देंगे। तो यहां आप जो है ध्यान रखेंगे कि किस शब्द को अंडरलाइन किया गया है। चलिए अब देखो, यहां लिखा हुआ है धावन समये, अर्थात दौड़ते समय। तो यहां पर समय की बात की गई है, तो समय की बात की गई है तो हमने जो है अपने शब्द ककारों में पढ़ा था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है समयवाचक, समयवाचक में आएगा कदा, तो हम धावन समय की जगह पे लिख देंगे कदा, और कदा के हिसाब से हम जो है यहाँ पे प्रश्न बना देंगे। तो हमारा प्रश्न क्या बनेगा, कदा अश्वः किमपि न खादति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, कब अश्व कुछ नहीं खाता है। तो ये प्रश्न बन गया, धावन समय के स्थान पे हमने कदा का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए यदि हम इसमें अंडरलाइन यदि हम अश्वः को कर लेते हैं, तो यहाँ अश्व क्या है जी, पुल्लिंग शब्द है, एक वचन है। तो पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन जो बनता है वो बनता है कह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कह, अश्व के स्थान पे हम कह को जोड़ देंगे। तो क्या होगा, प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न हमारा बनेगा धावन समये कह किमपि न खादति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से जो है आप प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। चलिए अग्रिम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम धरणी को अंडरलाइन कर देते हैं। धरणी मतलब धरती। अब धरती क्या है जी, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है जी, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या है जी, प्रथमा का एक वचन का। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे किसका, का। तो कैसे करेंगे, हम का को जो है धरणी के स्थान पर प्रयोग में लाएंगे। तो अब हमारा जो प्रश्न बनने वाला है वो हमारा प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा सूर्य उदिते का विहसति, सूर्य के उदय होने पर कौन हंसता है। ठीक है, इसका प्रयोग हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि हम धरणी के स्थान पर सूर्य को अंडरलाइन कर देते हैं, तो सूर्य शब्द क्या है जी, सूर्य पुल्लिंग का है। पुल्लिंग का है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा कह, और यहाँ पर जो है सूर्य के स्थान पे हम प्रयोग में लाएंगे
कह को तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्न निर्माण करते समय हम पढ़ेंगे कह उदिते सूर्य धरणी, वह सूर्य नहीं आएगा, क्षमा करें, कह उदिते धरणी विहसति, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जिस प्रश्न को आप निर्माण करना चाह रहे हैं उसका आधार होता है जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है वो। ठीक है, चलिए कुछ और हम प्रश्न देख लेते हैं। ये भी आपके उसी से है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है। कालेन चटकायाः संतति जाता। ठीक है, अब यहां पे यदि हम मान लीजिए हम चटकायाः को अंडरलाइन कर लेते हैं तो चटकायाः हमने वही देखा, विभक्ति चिन्ह किस में आ रहा है जी, स्त्रीलिंग में आ रहा है, कस्याः, तो यहां पर हम लिख देंगे कस्याः। ठीक है, उसके बाद में हम जो है कस्याः को ले लेंगे इसके स्थान पर, और उसके बाद जो हमारा प्रश्न बनेगा वो बनेगा कालेन कस्याः संतति जाता, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए हम अंडरलाइन कर रहे हैं संतति को, तो संतति को अंडरलाइन कर, संतति मतलब संतान, संतान क्या है, स्त्रीलिंग में आएगी तो हम करेंगे का को, तो यहां हम लिख देंगे का, और का को जब हम अंडरलाइन करेंगे तो यहां पर जो है का आ जाएगा संतति के स्थान पे। और अब जो हमारा प्रश्न बनेगा वो बनेगा कालेन चटकायाः का जाता, ये प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में यदि हम मान लीजिए अंडरलाइन करते हैं कालेन को, तो कालेन क्या है, कालांतर में या समय के अनुसार, समय की बात हो रही है तो हम करेंगे किसकी बात, समयवाचक, समयवाचक है कदा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कदा, और कदा जो है वो प्रयुक्त होगा किसके लिए, कालेन के स्थान पर। तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो क्या बनेगा, कदा चटकायाः संतति जाता, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ जो है आप जिस प्रकार से रेखांकित पद का चुनाव करेंगे उसी के अनुसार जो है प्रश्नों का निर्माण होता चला जाएगा। उसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं, देखिए चटकायाः है ना, तो इसमें भी वही आएगा, यहाँ भी चटकायाः को हमने अंडरलाइन किया था। ठीक है, अब चटकायाः का तो हमने अभ्यास कर लिया, मान लीजिए हम यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं नीडम। नीडम का मतलब होता है घोंसला। ठीक है, तो नीडम, नीडम क्या है जी, नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पे आ जाएगा किम। अब हमने यहाँ पे मान लीजिए किम शब्द को लिख दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है किम को ले लेंगे नीडम के स्थान पे, और अब हमारा जो स्वरूप बनने वाला है प्रश्न का वो हमारा बनेगा चटकायाः किम भुवि अपतत, है ना, चटकायाः किम भुवि अपतत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है भुवि को, भुवि का मतलब होता है पृथ्वी, है ना, तो उसका जो घोंसला है वो पृथ्वी पर गिर गया। कहाँ गिर गया, पृथ्वी पर गिर गया। तो स्थान की बात हो रही है, जब स्थान की बात हो रही है तो हम यहाँ देखेंगे स्थानवाचक जो है हमारा कुत्र है, तो कुत्र का प्रयोग यहाँ पर हम पुनः करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कुत्र, और उसके बाद में कुत्र का जो प्रयोग होना है वो होना है भूवि के स्थान पे, और उसके बाद जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा चटकायाः नीडम कुत्र अपतत, कहाँ गिर गया। इस प्रकार से उस शब्द के अनुसार हम प्रश्न का निर्माण कर लेंगे। चलिए अग्रिम हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम करते हैं गजस्य को अंडरलाइन, तो गजस्य में फिर आप देखेंगे इस पर यहाँ पर विभक्ति चिन्ह जो लगा हुआ है वो लगा है स्य, स्य बनता है जो है आपका षष्ठी के एक वचन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कस्य, और कस्य को लिखने के बाद में हम यहाँ पर जो है कस्य को गजस्य के स्थान पर प्रयोग में लाते हुए प्रश्न बनाएंगे कस्य वधेन एव मम दुखम अपसरेत। ठीक है, ये प्रश्न बन गया। ठीक है, अब यहां पर यदि हम अंडरलाइन कर देते दुखम, तो ये हो जाएगा दुखम मतलब दुख, दुख क्या है नपुंसक लिंग में, तो हो जाएगा किम। अब यदि मान लीजिए हम इसके स्थान पर किम का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे किम को दुखम के स्थान पर रिप्लेस करेंगे, और उसके बाद जो हमारा प्रश्न बनेगा वो बनेगा गजस्य वधेन एव मम किम अपसरेत, ये प्रश्न बन जाएगा। तो जैसा जैसा जो है आपका शब्द है जिसको अंडरलाइन किया गया है वैसे वैसे ही आपके शब्दों का चुनाव करते हुए, चयन करते हुए आप प्रश्न का निर्माण करेंगे। अब यहाँ हो गया जी काष्ठकूटः, काष्ठकूट किसी का नाम है, नाम है तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो यहाँ पर जो है ये यहाँ पर स्थान आएगा क। अब क को यदि हम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ क को इसके स्थान पर लेने के बाद अब हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कह चंचुआ गजस्य नयने स्फोटिष्यति, ये प्रश्न बन गया। ठीक है, अब अग्रिम जो है हमारा देखिए ये है चंचुआ। अब चंचुआ क्या है, चंचू, चंचू मतलब चौंच, चौंच जो है वो किसमें होती है, उसकी गणना होती है स्त्रीलिंग में। अब जो है चंचू के द्वारा, तो द्वारा का मतलब साधन, साधन मतलब तृतीया, तो यहाँ पर तृतीया का एक वचन हो जाएगा कया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कया, और उसके बाद में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ कया को चंचुआ के स्थान पर प्रयोग में लाते हुए प्रश्न बनाएंगे काष्ठकूटः कया गजस्य नयने स्फोटिष्यति, ये प्रश्न बन गया। ठीक है, तो यहां पर जो है हम उसी प्रकार से उसका प्रयोग करेंगे।
ठीक है। अब देखिए जैसे यहां मान लीजिए हम अंडरलाइन करते हैं नयने, तो नयने शब्द क्या है, मूल शब्द क्या है, नयनम, नयनम नयने नयनानी। तो नयने किस में आया, द्विवचन में आया, तो नपुंसक लिंग का द्विवचन क्या है, के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे के शब्द को लिखेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर जो है के को रिप्लेस करेंगे नयने के स्थान पे। अब हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा काष्ठकूटः चंचवा गजस्य के स्फोटिष्यति, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्न बन गया। तो इस प्रकार से आप जो है नवीन नवीन शब्दों को समझते हुए, उनके अर्थ को समझते हुए, उनके लिंग की पहचान करते हुए, उनके वचन की पहचान करते हुए, उसके साथ साथ जो हमारे सप्तककार हैं उन सभी को आप ध्यान से देखते हुए जो है आप क्या करेंगे, प्रश्नों का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से और भी बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आप जो है स्वयं एक इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, बार बार अभ्यास करते हुए। लेकिन उससे पहले आपको ये जरूर देखना है, आपको जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और सप्तककार, इन सभी जो है स्वरूपों को आपको अध्ययन कर लेना है, एक समझ विकसित कर लेनी है। और इसके साथ साथ आपको जो है अकारांत, आकारांत, इस प्रकार के सभी लिंगों के शब्द रूपों का भी अभ्यास कर लेना है। क्योंकि मूल स्वरूप जो आपको मिलने वाला है, ये जो हम मूल स्वरूप देख पा रहे हैं ना, ये त्रिवर्ण ध्वजः, धर्मात्, अस्माकं, हाँ, सद्बुद्धे, सुनिश्चितः, शत्रुणाम, ये सब जो शब्द हैं ये सारे शब्द रूप हैं। और इनका अभ्यास आप करेंगे तो उतनी ही सरलता से आप जो है प्रश्नों का निर्माण कर पाएंगे। तो चलिए हमने यहाँ जिन जिन जो है शब्दों को अंडरलाइन किया है हम उनका एक बार अभ्यास कर लेते हैं। जैसे त्रिवर्णः ध्वजः, तो ध्वजः क्या है, पुल्लिंग है, तो उसके लिए क्या आएगा, कः। तो चलिए इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कः का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा, अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। उसी प्रकार से हम जो है स्वधर्मात् को अंडरलाइन कर लेते हैं। स्वधर्मात् शब्द जो है उसमें स्मृति जो विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है वो लगा हुआ है त, तो यहाँ पर आ जाएगा पंचमी का कस्मात्। अब क्या करेंगे, इसके स्थान पर इसको रिप्लेस कर देंगे और जो है शब्द जो बनेगा, प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा कस्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। ठीक है, यदि हम मान लीजिए इसको प्रमाद को अंडरलाइन कर देते हैं तो प्रमादम नपुंसकलिंग में चला जाएगा, किम शब्द का प्रयोग होगा और किम शब्द इसके स्थान पर आ जाएगा। और उसके बाद जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, इस प्रकार का प्रश्न, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर हम नेत्रीणाम शब्द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, नेत्रीणाम शब्द का प्रयोग करेंगे। तो नेत्रीणाम को हमने अंडरलाइन कर दिया है। अब नेत्रीणाम क्या है, नेता, नेता शब्द पुल्लिंग में आता है। नेत्रीणाम कहाँ बनता है, नेत्रीणाम जो है उसका बनता है षष्ठी के बहुवचन में। अब षष्ठी के बहुवचन में हम यहाँ पे देखेंगे केशाम। तो अब क्या करना है जी, केशाम शब्द को इसके स्थान पर रिप्लेस करना है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न बनेगा वो हमारा प्रश्न बनेगा एतत् सर्वम अस्माकं केशाम सद्बुद्धे सत्फलम। ठीक है, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। उसी प्रकार से जैसे नेत्रीणाम शब्द जो हमारा बना है उसी के समानांतर शत्रुनाम है, उस शत्रुनाम में भी केशाम शब्द का ही प्रयोग होने वाला है। ठीक है, अब यदि हम विजय को अंडरलाइन कर लेते हैं, तो यदि मान लीजिए हम विजय को अंडरलाइन कर लेते हैं तो विजय क्या है जी, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है तो कः का प्रयोग होगा। अब यदि कः का प्रयोग होगा तो क्या करना पड़ेगा, कः को विजय के स्थान पर रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस यदि हम करते हैं तो प्रश्न बनेगा शत्रुणाम समक्षम कः सुनिश्चितः भवेत्, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से आप सरलता से अनेकों अनेक प्रश्नों का जो है यहाँ अभ्यास कर सकते हैं। चलिए और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हैं, आप फिर देखिए, है ना। तो यहाँ पर भी आप जो है जिन जिन शब्दों को आप महत्वपूर्ण समझ रहे हैं आप स्वयं जो है उनको अंडरलाइन करिए। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद जो है बाद में इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि कौन सा आपने शब्द लिया और उसके स्थान पे आपने किस प्रश्नवाचक शब्द का चुनाव करते हुए प्रश्न निर्माण किया है। तो चलिए हम फिर से अभ्यास कर लेते हैं। मृत्यु शब्द जो लिखा हुआ है ना, मृत्यु शब्द लिखा हुआ है, तो मृत्यु के लिए क्या आएगा जी, कः। तो यहां हम क्या करेंगे, इसको यहां ले लेंगे, उसके स्थान पर जब प्रश्न बनाएंगे तो प्रश्न बनेगा कः न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है। ठीक है, अब यहां जैसे मान लीजिए हम अंडरलाइन कर लेते हैं कलहम को, तो कलहम, कलहम शब्द क्या है जी, कलहम, कलह को करके, कलह शब्द जो है पुल्लिंग में आता है, लेकिन यहाँ कलहम लिखा हुआ है तो ये द्वितीया के एक वचन का मामला है। तो यहां पर हम क्या करेंगे जी, यहां पर हम कम को इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे। जब प्रश्न बनेगा तो बनेगा कम कृत्वा नरः दुखी भवति, प्रश्न बन जाएगा।
यदि उसके स्थान पर कलहम के स्थान पर हम नरह को यदि अंडरलाइन कर लेते हैं तो नरह क्या है जी, पुल्लिंग का शब्द है, तो इसके स्थान पर आएगा कह, और यदि कह आएगा तो कह को हम यहाँ रिप्लेस करेंगे। प्रश्न बनेगा कलम कृत्वा कह दुखी भवती, कौन दुखी होता है। चलिए अग्रिम अगला प्रश्न, ये देखिए यहां पर भी लिखा हुआ है कर्मणा। तो कर्मणा शब्द जो है कर्मन शब्द है, कर्मन का तृतीया के एक वचन में बनता है कर्मणा, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा जी, तृतीया का एक वचन केन, तो अब हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे इसको रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा पितरम केन सेवेत, प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। अब यदि मान लीजिए हम कर्मणा के स्थान में पितरम को अंडरलाइन कर लेते हैं तो पितृ शब्द है, और पितृ शब्द का पितरम जो बनता है वो बनता है द्वितीया के एक वचन में। तो अब क्या करेंगे जी, हम द्वितीया के एक वचन को यहाँ रिप्लेस करेंगे पितरम के स्थान पे। अब हमारा जो प्रश्न बनने वाला है वो बनेगा कम कर्मणा सेवेत, किसको कर्म के द्वारा सेवा की जानी चाहिए, किस, है ना, तो यहाँ हो जाएगा पितरम। उसी प्रकार से अब देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्यवहारे। व्यवहारे शब्द जो है व्यवहार मूल है, और व्यवहारे जो है उसमें लगा हुआ है सप्तमी एक वचन का चिन्ह। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो है कस्मिन शब्द को इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हमारा जो प्रश्न बनेगा बनेगा कस्मिन मृदुता श्रेयसी, ठीक है। यदि मान लीजिए हम मृदुता शब्द को अंडरलाइन कर लेते हैं तो मृदुता किस में आएगा जी, स्त्रीलिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा का। तो यदि हम इसको यहां पर लिखते हैं तो का को हम मृदुता से रिप्लेस कर देंगे, और उसके बाद में यहां जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा व्यवहारे का श्रेयसी। इस प्रकार से आप प्रश्न बना लेंगे। उसी प्रकार हम यहां पर फिर यदि इस प्रकार व्यवहार का किया, यहां भी यदि हम व्यवहार को ले लेते हैं तो उसी प्रकार से जो है हमारा सप्तमी एक वचन का आ जाता है। और यदि हम मान लीजिए यहां से न लेकर के हम यहां से भी लें, कौन सा, व्यवहार में, तो यहां क्या हो गया स्थानवाचक, तो यहां पे हम कुत्र को भी ले सकते हैं। तो यहां पर आपका प्रश्न जो बनेगा वो ये भी बन जाएगा सर्वदा, क्या बनेगा, सर्वदा कुत्र ऋजुता विधेया। ये प्रश्न भी आपका बन सकता है, अंत में आपका प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, ठीक है। चलिए अग्रिम देख लेते हैं। यहां फिर से बहुत सारे प्रश्न हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यहां भी बहुत सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो लिखा हुआ है विद्या विहीन नरः पशु भवति। अब यहां पर यदि हम, है ना, यदि हम लिख सकते हैं तो यहां देखो हम पशु को अंडरलाइन कर लेते हैं। तो पशु क्या है जी, पुल्लिंग का शब्द है ना, पुल्लिंग का उकारांत शब्द है, एक वचन है, तो यहाँ पर पुल्लिंग का एक वचन कह हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, अब यहाँ हम कह को पशु से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद जो प्रश्न बनेगा बनेगा विद्या विहीन नरः कह भव अस्ति, तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। यदि हम अग्रिम देखें तो राजसु लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, राजसु, है ना। तो राजसु जो है राजा शब्द मूल है, और राजाओं में सप्तमी का बहुवचन है, तो हो जाएगा केसु। अब क्या करेंगे हम जी यहाँ पर केसु को राजसु की जगह रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस करेंगे तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा विद्या केसु पूज्यते, है ना, ये हमारा प्रश्न बन जाएगा। उसी तरह से यदि हम आगे देखें तो यहाँ पर जो है पुरुषम को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। पुरुष शब्द जो है पुल्लिंग का है, पुरुषम यहाँ पर द्वितीय एक वचन जो है उसका यहाँ चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें द्वितीय एक वचन कम। अब उसके बाद क्या करेंगे जी, हम यहाँ से कम को यहाँ पे पुरुषम के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे। अब जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा चंद्रोज्ज्वलाहारा कम न अलंकुरवंती, ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं अग्रिम, पिता हिते नियुंक्ते। तो पिता शब्द जो है उसको यदि अंडरलाइन कर देते हैं तो पिता शब्द किस में आता है, पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग के लिए आएगा कह। अब यदि हम कह को यहाँ पर रखेंगे पिता के स्थान पर तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा कह हिते नियुंक्ते, कौन हित में नियोजित करता है, ठीक है। और यदि मान लीजिए हम हिते को अंडरलाइन कर देते हैं यहाँ हिते को, तो हित में का मतलब स्थान की यदि वो बात कर रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्र, स्थानवाचक है। तो यहाँ से भी आप इस प्रकार कर सकते हो, आप कुत्र को भी यहाँ ले सकते हो। और जब आप कुत्र को यहाँ लेंगे तो उसके बाद में जो प्रश्न बनने वाला है वो बनेगा पिता कुत्र नियुंक्ते। और यदि आप कुत्र नहीं लेना चाहते हैं और फिर भी यदि मान लीजिए आपने हिते को अंडरलाइन कर दिया है तो हित शब्द जो है उसका सप्तमी एक वचन में बनता है कस्मिन, तो आप यहाँ पर जो है कस्मिन भी ला सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्रश्न बनेगा वो बनेगा पिता कस्मिन नियुक्ते, ये प्रश्न भी आपका बन जाएगा। अग्रिम प्रश्न में विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अस्ति,
तो यहाँ पर हम विद्याधन को यदि अंडरलाइन कर देते हैं तो विद्याधनम, धनम क्या है, नपुंसक लिंग में आएगा तो आ जाएगा किम। अब यदि हम किम को इसकी जगह रिप्लेस करते हैं तो हमारा जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा किम सर्वप्रधानम धनम अस्ति, ये प्रश्न बन जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर जो है सर्वप्रधानम को यदि हम अंडरलाइन कर लेते हैं तो विद्याधन कैसा धन है, सब में प्रधान है। तो कैसा मतलब क्या हो गया, किस प्रकार का है ना। तो उसके लिए जो शब्द आएगा वो भी हो सकता है विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। चलिए अगला जो है विद्या दीक्षु कीर्ति तनोति, तो विद्या को यदि अंडरलाइन कर लेते हैं तो विद्या किस में आएगा जी, स्त्रीलिंग में, उसके लिए आएगा का। और यदि हम का को यहाँ रखते हैं उसके बाद प्रश्न बनेगा का दीक्षु कीर्ति तनोति, ये प्रश्न आपका बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप अभ्यास कर सकते हैं, बहुत सारे प्रश्नों का आप स्वयं भी अपनी पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कर सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से आप नए नए वीडियोस के साथ जुड़े रहिएगा, हम नए नए बिंदुओं के साथ में आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अभ्यास करिए। नमस्कार, धन्यवाद।